बत्तीसाई मार्ग कड़ुवाड़ा स्थित एक ऑल आउट बनाने वाले उद्योग ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए 5 से 26 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले कामगारों को अचानक बिना किसी प्री नोटिस के ही उद्योग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1 सितंबर को जब कामगार रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आए तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने यह कहकर उद्योग से बाहर कर दिया कि उद्योग बंद हो चुका है, तुम्हारा रोजगार समाप्त हो चुका है। कामगारों ने इसकी शिकायत श्रम अधिकारी बद्दी को भी दी और इसके विरोध में कंडुवाड़ा से लेकर श्रम कार्यालय झाड़ माजरी तक विरोध रैली निकाली और उद्योग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्योग के कामगारों का कहना है कि इस उद्योग में कार्य करने वाले कामगार 5 साल से लेकर 25 साल तक पुराने हैं और उद्योग को यहाँ तक पहुँचाने में अपना खून पसीना बहाया। पहले तो उद्योग प्रबंधन इन्हें बीआरएस के लिए मजबूर कर रहे थे और जब कामगार नहीं माने तो उन्होंने 80 कामगारों के पेट पर लात मारकर उद्योग को किसी ठेकेदार को संभाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है तो कम से कम इतनी राशि दी जाए जिसकी वजह से उनके परिवार का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई चल सके। कि हमारी फैक्ट्री ने हमारा जो काम है वो छीन कर हमारे से ठेकेदार को दे दिया है, ना कि काम बंद किया है। वही काम वही काम हमारे से छीनकर ये कहते हैं कि आप लोग हमें महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि हमने 25-25 साल लगा दिए हैं कि हम लोग लेबर दूसरी रखकर वही काम किसी और लेबर को देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से और लेबर ऑफिसर जी यही अनुरोध है कि हमें रोज़गार दिया जाए। आज लेबर ऑफिसर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी जो डिमांड्स हैं लेकिन उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो लोकल मैनेजमेंट है सर वो थोड़ी ना तरीके से पेश नहीं आ रही है, तो इन्होंने हड़काया उनको भी कि यार अपने प्रॉपर तरीके से आओ ताकि एम्प्लॉय मेरे सिर पे खड़ रहे हैं दिल्ली। उपमंडल के ग्राम पंचायत फरिया के वार्ड नंबर 4 की बुजुर्ग महिला ज्ञानो देवी 80 वर्षीय पत्नी फकीर चंद और प्यारे लाल 61 वर्षीय जो कि गरीब परिवार IRDP से संबंधित है, मां बेटा एक कच्चा मकान जो कि जर्जर हालत में है और डर के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष मकान का एक हिस्सा गिर गया था और अब भारी बारिश की वजह से बरामदा भी गिर गया। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना है उसे किस तरह से ठेंगा दिखाया जा रहा है और कहां है मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। 80 वर्षीय महिला ज्ञानो देवी ने रोते हुए बताया कि इस मकान के 2 हिस्सेदार हैं, मैं और मेरा 61 वर्षीय प्यारे लाल यानी जो उनका बेटा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब परिवार को मकान बनाने के लिए मदद करती है, लेकिन मेरे हिस्से में मकान का कमरा कई वर्षों से गिर गया और मैं बरामदे में ही खाना बनाती हूँ और बरामदे में ही सोती हूँ, लेकिन भारी वर्षा की वजह से बरामदा भी गिर गया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान ने 2015 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्ताव डाला था, लेकिन आज तक मकान नहीं मिला। बुजुर्ग के मुताबिक इस मकान का जो बाकी हिस्सा बचा है वह भी जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है। वहीं रमन कुमार उप प्रधान ग्राम पंचायत फरिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, DC कांगड़ा निपुण जिंदल, ADC ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह से मांग की है कि इस गरीब परिवार को शीघ्र अतिशीघ्र मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाए। में तो 2007 के हैं ये मकान के प्रस्ताव 5-5 दिए इनके, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पहले जो जेदा था तब भी इनको प्रशासन को ये दिया गया था, इसके तो प्रस्ताव दिया गया था इसका, आज तक इनका ये कुछ भी नहीं हुआ। जो पीछे मकान गए थे उनके इसमें इनका नाम ही काट दिया गया, ना तो आज तक इनका मकान बना ना कुछ। आप भी एक पंचायत प्रतिनिधि उप प्रधान है, तो आपने क्या कार्रवाई की आज तक? हमने तो पूछा, दोबारा फिर से भेजा इनका प्रस्ताव। अब जो भी होगा तो वो ऊपर से आएंगे पैसे तभी होगा ये इनके मकान का। इस संबंध में पंचायत प्रधान जीवन लाल से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज्ञानो देवी और प्यारे लाल अति निर्धन परिवार से संबंधित है और सरकार की ओर से उन्हें सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस परिवार का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत में प्रस्ताव डाल दिया गया, जब नाम आएगा तो शीघ्र ही मकान दे दिया जाएगा। वाकई
जिस तरह से ये आवास योजना बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हमने किसी को भी बिना मकान के नहीं छोड़ा, जिनका मकान गिर रहे हैं उनके लिए हमने आवास दिया है, लेकिन 80 वर्षीय महिला जिस तरह से मजबूर है जीने के लिए, इससे यही लगता है कि यहाँ जो आवास योजना है इसे ठेंगा दिखाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे की ओर और रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा लंपी रोग पशुओं की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है और कई पशु इसका शिकार भी हो चुके हैं। क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं। देसी दवाइयां, वैक्सीनेशन और इसके अलावा कई तरह के उपचार किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच में समाज सेवी संस्थाएं भी रोग के निवारण के लिए आगे आए, जिनमें श्री नैना देवी सर्वहित कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य गौतम अपने साथियों के साथ गांव-गांव में इस रोग से ग्रसित गौवंश का उपचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की टीम उसके साथ संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जो देसी दवाइयां हैं वह भी गौवंश को दी जा रही है ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। सर्वहित कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य गौतम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह बीमारी फैलती ही जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में भी हड़कंप मच गया। अपने पशुधन को लेकर किसान चिंतित हैं। समाजसेवी संस्थाओं का कर्तव्य भी बनता है कि वह आगे आएं और इस फैल रही बीमारी को रोकने के लिए किसानों की सहायता करें और गरीबों की सहायता करें, ताकि इस रोग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और पशुधन बच सके। आज का जो विश्व भर में बेजुबान जानवर जो हमारे हैं, पशु हैं, उनमें जो बीमारी फैली हुई है, आज हमारी संस्था द्वारा हमारे जो नज़दीकी पंचायतें हैं और साथ लगते जो गांव हैं, वहाँ पे जितने भी हमारे पशु हैं जो आवारा छोड़ दिए गए हैं, उनको जो अब जो दवाई तैयार गई है वो खिलाई भी गई और हमारे जो पशु अस्पताल है वहाँ के कर्मचारियों के साथ उनकी मदद से भी हमारी संस्था के साथ हम सबने मिलकर जो है वो उन पशुओं को दवाई भी लगाई और उनका टीकाकरण भी किया गया। हमारी सरकार से भी मांग है कि कोई योजना तैयार की जाए, सबके सहयोग से जो है वो जितने हमारे पशु है जो अब गंभीर परिस्थिति में है, जो बेजुबान है, जिनका कोई सहारा नहीं है, सरकार उनके और भी ध्यान दे। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सरिया फैक्ट्री में 27 अगस्त शनिवार देर रात जोरदार ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट में 8 मजदूर झुलस गए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें 6 लोगों को पीजीआई रेफर किया गया था और 2 का ऊना अस्पताल में इलाज किया गया, जबकि इन 8 मजदूरों में से 2 मजदूरों की मौत का समाचार प्राप्त हुआ है, जिनमें दौलत राम नूरपुर कांगड़ा पुत्र चंगरू राम उम्र 40 वर्ष और तुषार पुत्र विजय गुप्ता आगरा यूपी, जिनकी उम्र महज 20 वर्ष बताई जा रही है, उनका इलाज के दौरान मौत हो गई। 27 अगस्त को औद्योगिक क्षेत्र गोलथाई में जो फैक्ट्री में सरियाबाड़ी में हादसा हुआ था, बड़ी दुख की बात हुई। उसमें हमारे लगभग 8 जो मजदूर इंजर्ड हुए, घायल हुए थे गंभीर रूप से, उनमें से 2 पीजीआई ने कल हमें पता लगे दम तोड़ दिया। ये बड़ी दुख की बात है। वो गरीब परिवार से किस्मत रखते थे और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि सरकार उनको उचित मुआवजा दे उन परिवारों को, ताकि उनको बेचारों को जो दुख की घड़ी में कुछ सहायता मिले। तो हमारा तो यह अनुरोध है कि उन परिवारों को जितनी भी उनकी सहायता बनती हो की जाए। महाराणा प्रताप सागर झील पौंग बांध से पहले चरण का 70 से 80 mm साइज का मछली का बीज सिहाल खड्ड में डाला गया, जिसमें मत्स्य सरकारी सभा सिहाल, धमेटा, खटियाड़ आदि के पदाधिकारी मौजूद रहे। महाराणा प्रताप सागर झील मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक जय सिंह ने बताया कि करीब 3 चरणों में मछली का बीज महाराणा प्रताप सागर पौंग बांध झील में डाला गया है, जिसमें प्रमुखतः राहू, मिर्कल, कतला, मोरी का बीज डाला जाएगा, जिसमें 1 करोड़ बजट का प्रावधान है। पहले चरण में निहाल खड्ड में डाला, दूसरे चरण और तीसरे चरण में गगलाड़ा और डाड़ा सीवा, यहाँ तक गाड़ी झील के किनारे तक आसानी से पहुंच सके। अगले चरण में 12, 13 और 14 सितंबर को कोलकाता से लाकर पौंग बांध झील में मछली का बीज डाला जाएगा, जिसमें मछुआरे को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस बार लगभग जैसे फिशरी डिपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस है, जो हर बार जो है जो इसमें रिजर्वायर में जो स्टॉकिंग की जाती है, ताकि हमारे जो जितने भी मछुआरे हैं उनकी जो है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है और ज़्यादा उनकी अर्निंग हो। तो इसके लिए वो विभाग ने लगभग इस बार जो हमारा कतला का जो है अभी जो एट प्रेजेंट जो हमने 2.5 लाख के लगभग जो हमने स्टॉकिंग करवाई है। बाकी अभी आने वाले 2-4 दिनों में हमने मरीगल, राहू का भी
जो है इसमें स्टॉक हमारा जो बीज जल्दी आने वाला है, तो जैसे आएगा तो उसकी भी जो हम आपको बता देंगे कितना और कितना पड़ने वाला है। अभी इस बार जो हमने इस पता लगा 2.5 लाख अभी इसमें पोंग में स्टॉकिंग कराई है। अभी पहले चरण में आपने 2.5 लाख डाला है, तो दूसरे चरण और तीसरे चरण में कितना डाला जाएगा? हाँ, अभी तो टोटल जो नंबर है हमारे पास, जैसे इस बार जो ये पोंग डैम के लिए कोई लगभग 80 या 83 लाख के लगभग टोटल जो हमारा सीड का ये है जो इसमें डालेंगे सीड ना। उधर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में नगरोटा सुरैया कार्यालय आज कल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 1971 में मंगलवार से नगरोटा सुरैया में बना ब्लॉक खंड अपना अस्तित्व बचाने के लिए स्थानीय लोगों की राह देख रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वाली दौरे पर अर्जुन ठाकुर की मांग पर ज्वाली में नया ब्लॉक खोलने की मांग की तो पूरा कर गए। 55 पंचायतों वाले इस ब्लॉक में 36 पंचायतों के चले जाने से नगरोटा सुरैया ब्लॉक में सिर्फ 19 पंचायतें रह जाती हैं। उसमें 10 पंचायत देहरा विधानसभा क्षेत्र में चली गई। नगरोटा ब्लॉक में सिर्फ 9 पंचायतें रह जाती हैं। इसकी वजह से ब्लॉक का अस्तित्व साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका पूरा विरोध किया और आगे आंदोलन भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आए थे, जिन्होंने इस ज्वाली विधानसभा क्षेत्र को संभालने के लिए तो कोई नींव पत्थर रखा नहीं, लेकिन जो था उसे भी तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नगरोटा सुरैया एक ऐसी बेल्ट है जो पौंग डैम के अस्तित्व में आने के बाद जो है यहाँ पर पौंग डैम स्थित है और यहाँ एक सिर्फ ब्लॉक का कार्यालय है और कोई बड़ा कार्यालय नहीं है। पहले यहाँ से चंडीगढ़ के लिए बस चलती थी, वो उसने बंद करके अपने घर से बस चलवाई और यहाँ के जो बच्चियां थी जो चंडीगढ़ में पढ़ती थी उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और आज ये जो कार्यक्रम ज्वाली में हुआ है और इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि नगरोटा सुरैया को बिल्कुल ही इन्होंने ज्वाली क्षेत्र से अलग कर देना है, इनका ये मंशा है। और ये विधायक तो वैसे नगरोटा सुरैया को चाहता नहीं, क्योंकि ये जो विधायक है ये इसकी पंचायत पहले फतेहपुर में थी और ये फतेहपुर में इसकी डॉक्टर राजू शांत जो पहले बीजेपी के एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनसे बनती नहीं थी, तो ये कांग्रेस का प्रचार करता था। और जब पंचायत नगरोटा सुरैया में आ गई, इसकी 3-4 पंचायत है, तो इसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। इसको तो कमल के फूल का निशान का पता ही नहीं है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।